इदाम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक है 60वां। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि यदि तू अर्जुन से कहते हैं यदि तू मेरी आज्ञा के अनुसार कर्तव्य नहीं करेगा यानी युद्ध नहीं करेगा तो तेरा छात्र धर्म तुझसे युद्ध अवश्य करवाएगा। यहाँ पर उसी विषय पर और चर्चा करते हुए कहते हैं स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणः कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणः कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। यानी कहते हैं कौन्तेय हे कुंती नंदन, स्वभावजेन यानी स्वभावजन्य स्वभाव से उत्पन्न निबद्धा बंधा हुआ स्वेन अपने कर्मणा कर्म से कर्तुम यानी कि करना ने इच्छस यानी न इच्छस माने इच्छा से यन मोहात यानी कि मोहात मोह के कारण यन यानी यत जिस युद्ध को करिष्यस्य वशोऽपि तत् करेगा वशोऽपि अपि माने भी अवशः यानी कि छात्र प्रकृति के परवश होकर तत् माने उसको कहते हैं हे कुंती नंदन, अपने स्वभाव जन्य कर्म से बंधा हुआ मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता है उसको भी छात्र प्रकृति के परवश होकर करेगा। जैसा कि तू कह रहा है नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा मोह के कारण, ये मेरे दादा पितामह भाईजान ये सब हैं तो इनसे मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो ऐसा तू मोह के कारण कर रहा है कह रहा है, लेकिन तेरी छात्र वृत्ति छात्र स्वभाव क्षत्रिय स्वभाव के परवश होकर के तू अवश्य युद्ध करेगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणः, इसका अर्थ बताते हैं भगवान। स्वभावजेन यानी स्वभाव से उत्पन्न। अब स्वभाव है क्या, ये कैसे बनता है? पूर्व जन्म में जिस प्रकार हम कर्म करते हैं जिस गुण वृत्ति से प्रभावित होकर के
गुण यानी सात्विक, राजस और तामस, ये गुण सभी में होते हैं, पर प्रबलता सबकी सब में अलग अलग होती है। तो ये गुण प्रकृति के कार्य हैं और प्रत्येक मनुष्य इन गुणों से युक्त होता है। तो वो क्योंकि शरीर प्रकृति का अंश है, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब कुछ सब में हैं। तो जैसे कर्म जिन गुणों से प्रभावित होकर के जो व्यक्ति पिछले जन्म में करता आया है, एक तो इससे स्वभाव बनता है, और दूसरी बात है कि हम जन्म में जैसे माता पिता से पैदा हुए, जो हमारा जन्म हुआ है, वो हमारे माता पिता कैसे, उनके भी संस्कार हमें प्रभावित करते हैं। जन्म होने के बाद फिर हम वातावरण से प्रभावित होते हैं। जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसी शिक्षा प्राप्त होती है और जैसे हम कर्म करते हैं, इन सब के मिलने से जो हमारी कर्म करने की आदत बन जाती है, उसे स्वभाव कहते हैं। पिछले जन्म में जिन वृत्तियों से प्रभावित होकर के कर्म किए हैं, दूसरा जैसे माता पिता के द्वारा हमारा जन्म हुआ है, उनके संस्कार हमें प्रभावित करते हैं। तीसरी बात, जन्म के उपरांत जिस प्रकार के वातावरण में हम रहते हैं, जैसी शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनका भी हमारे स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है। तो उसी के अनुसार हमारे कर्म होते हैं, उन्हीं स्वभाव से प्रभावित होकर के। तो इसे भगवान स्वभाव कहते हैं। इसे ही स्वभावजन्य यानी स्वकीय कर्म कहा जाता है। स्वभावजन्य यानी स्वभाव से उत्पन्न हुआ। अब कहते हैं, कर्म कर्तुम नेच्छसि यन् मोहात् करिष्यसि वशोऽपि तत्। स्वभावजन्य छात्र प्रकृति से बंधा हुआ। स्वभावजन्य अर्जुन क्षत्रिय वंश के थे, उनका उस पर असर था स्वभाव का। वंश के जन्मजात गुण थे उनमें। तो स्वभाव इस प्रकार के स्वभाव से यानी स्वभावजन्य छात्र यानी क्षत्रिय प्रकृति से बंधा हुआ। तो मोह के कारण जो नहीं करना चाहता है कि नहीं करूँगा युद्ध, क्यों नहीं करना चाहता हूँ? क्योंकि मोह है, जो संबंधी हैं उनके प्रति मोह है, आसक्ति है, मेरे हैं। उनको तू परवश होकर करेगा। किसके परवश होकर करेगा? स्वभाव के परवश होकर करेगा। तेरा क्षत्रिय स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार ही शास्त्रों ने कर्तव्य पालन की आज्ञा दी है कि भाई जो स्वभाव है, चाहे हमारा उसमें कोई कमी भी हो उस कार्य में, तो भी हमें अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। दोष तो सभी कर्म में होते हैं कुछ न कुछ। तो जो हम स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं, उसी में हमारा विकास होता है। उस आज्ञा में यदि दूसरे के कर्मों की अपेक्षा अपने कर्मों में कमियां अथवा दोष दिखते हैं, तो भी वे दोष बाधक नहीं होते हैं। तो इस प्रकार तू छात्र धर्म के अनुसार कार्य करने में विवश है। युद्ध रूप कर्तव्य को न करने का तेरा विचार अज्ञानता पूर्वक है। तू ऐसा नहीं कर सकता है कि तू युद्ध ना करे, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और कहते हैं, जो जीवन मुक्त महात्मा है, सिद्ध पुरुष हैं, वे स्वभाव के परवश नहीं होते हैं। स्वभाव उनमें भी रहता है, लेकिन वे उनके परवश नहीं होते हैं।
फिर भी वो स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति हैं वे स्वभाव से बंधे होते हैं, वे उनके परवश होते हैं। परंतु साधारण मनुष्य प्रकृति के परवश होते हैं, स्वभाव के परवश होते हैं, इसलिए उनका स्वभाव उनको जबरदस्ती कर्म में लगा देता है। यदि तू शास्त्र या संत पुरुषों की आज्ञा से अथवा मेरी आज्ञा से कर्म करेगा तो वो तेरे लिए कल्याणकारक होगा। मैं कह रहा हूँ तू युद्ध कर। शास्त्रों में भी जो बातें कही गई हैं, अपने सुधर्म का पालन करना है, स्वकीय कर्म का पालन करना है, तो उसे हमें करना चाहिए। चाहे हम जिस वर्ण के हों, जो हमारा कर्म है हम उसी कर्म को करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव है और वो कार्य हम निपुणता से कर सकते हैं। तो कहते हैं यदि तू मेरी आज्ञा से या संत पुरुषों की आज्ञा से, शास्त्र की आज्ञा से कर्तव्य कर्म करता है। शास्त्र में क्या आज्ञा? शास्त्र में है ब्राह्मण का धर्म अलग है, क्षत्रिय का धर्म है, वैश्य का अलग है, शूद्र का अलग, सबके कर्मों का उसमें वर्णन है। तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार शास्त्रों में जो लिखा है वही उसी कर्म को करने से कल्याण है। और मैं तो तुझसे स्वयं कह रहा हूँ कि तू युद्ध कर। कारण कि शास्त्र अथवा मेरी आज्ञा से कर्म करने से उनमें जो राग द्वेष है, हम कर्म करते हैं तो क्यों बनते हैं? क्योंकि हमें राग है कर्म से और द्वेष है। ये कर्म करने से सुख मिलेगा, ये कर्म करने से दुख मिलेगा, ये हम नहीं करेंगे, ये हम करेंगे। एक कर्म से, कोई कर्म से आसक्ति होती है, इससे मान मिलेगा, समाज में बड़ाई होगी, जीवन बहुत सुखी होगा, तो ऐसा सोच करके करते हैं। तो यह राग और द्वेष से युक्त होकर के कर्म सामान्य व्यक्ति करता है। लेकिन यदि भगवान की आज्ञा समझ करके कर्म किया जाता है तो फिर राग द्वेष नहीं रहता है। ये प्रभु की आज्ञा है, ये हम गृहस्थ आश्रम में हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, ये प्रभु की आज्ञा है। जो जहाँ है, जैसे भी उसके कर्तव्य हैं उनको करता हुआ यदि उसके मन में ये भाव रहेगा कि हम प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो फिर उसमें राग द्वेष नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय उसके मन में भगवान की आज्ञा यानी शास्त्र की आज्ञा ही प्रधान रहेगी कि प्रभु की आज्ञा है, प्रभु की आज्ञा। और यदि इस प्रकार नहीं करेगा, स्वभाव के अनुसार ही परवश होकर कर्म करेगा, तो उसमें राग द्वेष की मुख्यता होगी। ये काम बड़ा सुख देने वाला है, ये काम हमें लाभ देगा, तो उससे राग है, द्वेष है, उसने हमारे लिए अच्छा नहीं किया है, इसलिए मैं भी उसके साथ ऐसा करूँगा। तो इस तरह वो बंधन में बंधेगा। तो तेरी दृष्टि फिर आज्ञा की तरफ रहेगी और नहीं तो राग द्वेष की तरफ रहेगी। अतः वे कर्म बंधन कारक न होकर कल्याण कारक होंगे जब तू मेरी आज्ञा का पालन समझ करके करेगा। अब यहाँ बात आती है कि गीता में अनेक स्थान पर प्रकृति की परवशता का वर्णन किया है कि प्रकृति के परवश होकर के सभी मनुष्य कार्य करते हैं। प्रकृति, काम, क्रोध आदि ये सब रजोगुण हैं, इनके परवश हुआ व्यक्ति कार्य करता है। तो स्वभाव तो सभी मनुष्यों के साथ आता है, सभी मनुष्यों में ये स्वभाव का गुण होता है। इससे स्वभाव की प्रबलता ही सिद्ध होती है कि स्वभाव ही मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करता है। जैसा स्वभाव होता है वैसे ही वो कर्म करता है। क्योंकि कोई भी प्राणी जिस किसी योनि में जन्म लेता है उसकी प्रकृति अथवा स्वभाव उसके साथ होता है, जरूर होता है। अगर उसका स्वभाव परम शुद्ध हो, उसमें कोई विकार ही न हो, निर्मल हो, तो फिर उसे जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं। निर्मल मन जन सो मई पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो यहाँ पर तो हम निर्मल होने के लिए आए हैं। तनिक भी यदि मैल है, विकार है, तो हमें यहाँ आना ही होगा।
कोई भी कामना है, वासना है, उसको क्षीण करने के लिए यहाँ आना ही होगा। तो यदि वो शुद्ध है, पूर्ण शुद्ध है, तो फिर यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। यदि प्रभु भेजते हैं किसी कार्य के लिए, सेवा कार्य के लिए, तभी आता है, और फिर उसे उस कार्य को करने में कोई बंधन नहीं होता, क्योंकि उसमें उसको ना अहंकार होता है और ना आसक्ति होती है। वो पूरी तरह से अपने को प्रभु का यंत्र ही समझता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति स्वभाव के परवश होता है। तो जब स्वभाव की मुख्यता है कर्म में, तो फिर वो शास्त्र, विधि, निषेध, ये सब कैसे उसको अपना सकता है? ये प्रश्न उठता है। जब स्वभाव ही करवाते हैं, तो फिर शास्त्र में जो लिखा है, ये ऐसा कर्म करो, इस प्रकार से इसमें निषेध है और ये करना चाहिए, तो वो जब स्वभाव के परवश है, तो वो कैसे उन बातों को कर सकता है? अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, लेकिन उसका निवारण है। यह है कि जैसे मनुष्य गंगा जी के प्रवाह को रोक नहीं सकता, इतना वेगवती प्रवाह होता है, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसके प्रवाह को हम मोड़ सकते हैं। धारा को मोड़ दिया जाता है, जिधर चाहते हैं उधर घुमा देते हैं। तो ऐसे हम सभी भी स्वभाव से हम मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन उसको स्वभाव को हम मोड़ सकते हैं, दिशा बदल सकते हैं उसकी। ऐसे ही मनुष्य अपने वर्णोचित स्वभाव को छोड़ तो नहीं सकता, पर भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रखकर उसको राग द्वेष से रहित परम शुद्ध निर्मल बना सकता है। स्वभाव को हम निर्मल बना सकते हैं। भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य यदि हमने अपने मन में धारण कर लिया है कि मनुष्य जीवन की प्राप्ति का केवल यही उद्देश्य है कि हमें भगवान को प्राप्त करना है, तो स्वभाव शुद्ध बनता चला जाएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य सही है। पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य, ये चार चीज मुख्य हैं संसार में, और क्रमशः श्रेष्ठ है, एक से दूसरा श्रेष्ठ है। पदार्थ की आवश्यकता है संसार में, शरीर भी एक पदार्थ है, और जो इसके जीवन यापन के लिए जो हमें सामग्री मिली है वो भी सब पदार्थ है। अब पदार्थ है, अब फिर उसके साथ हमें क्रिया भी करनी है। खाली पदार्थ है तो हम अपना कल्याण नहीं कर सकते, पदार्थ के साथ हमें क्रिया करनी है। शरीर मिला है तो इससे क्रिया करनी है, सेवा करनी है, कर्तव्य करना है। शरीर है, सब जो जन है, जो धन है, इन सब का सदुपयोग करना है, क्रिया करनी है, दूसरे की सेवा में लगाना है, तन को लगाना है, धन को लगाना है। जन भी भगवान के हैं। तो ये पदार्थ के बाद क्रिया महत्वपूर्ण है, और क्रिया के बाद भाव महत्वपूर्ण है। क्रिया तो हम करते हैं, कर्म करते हैं, किस भाव से करते? मैंने किया, इतना बड़ा काम किया, ये भाव दूषित भाव है, बंधन कारक है। लेकिन भाव हमारा कैसा होना चाहिए कि भगवान की सेवा है, ये भगवान की वस्तु है, ये भाव रख करके हम प्रत्येक प्राप्त वस्तु का हम सदुपयोग करें। और भाव हमारा शुद्ध हो गया, भगवान की सेवा है, भगवान की वस्तु है, पदार्थ सब उसी के दिए हुए हैं, तो हमारी आसक्ति कम होगी और अहंकार भी कम होगा। और फिर इसके आगे उद्देश्य भी विशेष महत्वपूर्ण है। उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये हम कार्य किस लिए कर रहे हैं? भगवत भाव से किस लिए कर रहे हैं? भगवान की सेवा किस लिए कर रहे हैं? कि हमें सब कुछ मिल जाए, सांसारिक पदार्थ, ये उद्देश्य नहीं है। सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रति होए, यही एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम प्रभु के चरणों का प्रेम चाहते हैं, प्रभु की प्राप्ति चाहते हैं,
प्रभु की भक्ति चाहते हैं। तो इस प्रकार से पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। हमें इसी प्रकार अपने जीवन में कार्य करने चाहिए। तो स्वभाव को हम समाप्त तो नहीं कर सकते हैं, इसके प्रभाव को हम कम नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे सही दिशा दे सकते हैं। दिशा बदलनी होगी। दिशा बदलने के लिए अपने जीवन के मूल्यों को, आदर्शों को बदलना होगा। अभी हमारे जीवन के आदर्श क्या हैं? ये सब सांसारिक वस्तुएं हैं, इसीलिए जी रहे हैं। लेकिन फिर आदर्श क्या होगा जीवन का? जब हम दिशा मोड़ देंगे तो प्रभु के लिए जी रहे हैं। यह दिशा का मोड़ना है। तो स्वभाव को शुद्ध बनाने में मनुष्य मात्र सर्वथा सबल और स्वतंत्र है। इसमें हम परतंत्र नहीं है। प्रकृति के तो हम परवश हैं, लेकिन हम जो इसको शुद्ध बनाना चाहें तो इसके लिए हम स्वतंत्र हैं और सबल हैं। हमारे अंदर बल है इसको मोड़ने का, इसको सही दिशा देने का। और इसमें किसी के बाधा भी नहीं होती कि कोई हमें रुकावट डाले। बाहर से कुछ करना नहीं, अंदर से ही सब कुछ करना। अपने अंदर ही वृत्ति को बदलना है, सोच को बदलना है। और हम निर्बल और परतंत्र नहीं है स्वभाव को बदलने। निर्बलता और परतंत्रता तो केवल राग द्वेष होने से ही हमें प्रतीत होती है। जब हमें किसी भी वस्तु, परिस्थिति, घटना, व्यक्ति, उनसे राग होता है या द्वेष होता है, तभी हमें ये कठिनता प्राप्त होती है। अब भगवान इस स्वभाव को सुधारने के लिए उन्होंने गीता में 2 उपाय बताए। एक है कर्मयोग और दूसरा है भक्ति योग। कर्मयोग से भी हमारा स्वभाव शुद्ध हो सकता है, भक्ति योग से भी शुद्ध होता है। राग द्वेष युक्तस्तु विषयानिंद्रियश्चरन् आत्मवशैर विधेय आत्मा प्रसाद मध्य गच्छति। क्या है कि राग द्वेष से रहित होकर के हम वियुक्त होकर, रहित होकर के, जिसकी आत्मा उसके वश में है वही प्रसन्नता को प्राप्त करता है, यानी भगवान को प्राप्त करता है, आनंद को प्राप्त करता है। तो मनुष्य के खास शत्रु राग द्वेष ही हैं। अतः राग द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए। राग द्वेष को लेकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए, वरन शास्त्र की आज्ञा से ही हमें करना चाहिए। यदि उसमें कष्ट भी है और वो हमारे लिए करनी है तो हमें करना चाहिए। इससे हमारा राग कम होता है। और कभी किसी कार्य को न करने की मन में आ जाए और शास्त्र की आज्ञा होने से हम वो कार्य प्रसन्नतापूर्वक जब करते हैं तो उससे हमारा द्वेष मिट जाता है। तो ये उसके उपाय बताए हैं कि शास्त्र आदि की आज्ञा के अनुसार कार्य करने से कभी कभी दूसरा नया कार्य करने की मन में आ जाने पर और शास्त्र की आज्ञा नहीं है, मन में आया ये कार्य करना है और शास्त्र उसका निषेध करता है। मन में इसलिए आया कि इससे बहुत लाभ है, बहुत लाभ होगा, सांसारिक लाभ, लेकिन शास्त्र में वो आज्ञा नहीं है। तो हम जब उसे नहीं करते हैं तो वो कार्य नहीं, तो हमारा राग मिट जाता है। और जब कभी कार्य को न करने की मन में आ जाए, पहली बात है शास्त्र में आज्ञा नहीं है और मन में आया ये करना है, फिर हम उस कार्य को नहीं करते तो फिर हमारा राग मिट जाता है। और कभी कभी कार्य को ना करने की मन में, पहले तो करने की मन में आती, फिर कभी कभी नहीं, ये कार्य नहीं करना है और शास्त्र में उसकी आज्ञा है, फिर हम उसको करते हैं तो फिर उससे हमारा द्वेष मिट जाता है। इस प्रकार कर्मयोग से हम राग द्वेष से रहित हो सकते हैं। और दूसरी बात बताई भक्ति योग के दृष्टि से, जब मनुष्य ममता वाली वस्तुओं के सहित
जो कुछ भी हमारे पास है। जननी जनक बंधु सुत दारा, अतन धन भुवन सुहृद परिवारा, सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। यह भगवान के समर्पण करना है। जो कुछ से हम जिस कुछ हमारे पास है, जिससे हमारी आसक्ति है, ममता है, उसके सहित भगवान के शरण हो जाता है। छोड़ना नहीं, कहीं जाना नहीं है, सब कुछ आपका दिया हुआ है। जैसे चाहो वैसे रखो, सब कुछ आपका है। सबके ममता ताग बटोरी, और मम पद मन ही बांधी बर डोरी। सब कुछ प्रभु का है और प्रभु के लिए है। इस तरह से भगवान की शरण जो हो जाता है, जैसे राजा जनक थे, अनेक ऐसे राजा हुए, अम्बरीश आदि हुए, तो तब उसके पास अपना करके कुछ भी कहने को नहीं होता, मेरा नहीं। जैसे अभी उसमें निकला है साधना परिवार में अपना साधना, भगवान का घर, भगवान का घर। ये हम कहाँ रहते हैं? हम भगवान के घर में रहते हैं। ये नहीं कि भगवान हमारे घर में रहते हैं। कितना अच्छा भाव है कि हम भगवान के घर में रहते हैं। सारा ब्रह्मांड भगवान का घर है और हम भगवान के घर में रहते हैं। तो हमारा एक छोटा सा निवास है, वो भी भगवान का घर है और हम उसी में रहते हैं। सब कुछ वस्तुएं भगवान की, तो हम उनके उपकारों का चिंतन करेंगे, तब उसके पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं रहता है। वो भगवान के हाथ की कठपुतली हो जाता है। उमा दारू जो सित की नाई, और सब ही नचावत राम गोसाई। उसके मन में ये दृढ़ विश्वास हो जाता है कि सभी के सूत्रधार हमारे प्यारे प्रभु हैं। वो जो कराते हैं वही हम करते हैं। फिर भगवान की आज्ञा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार ही उसके द्वारा सब कर्म किए जाते हैं, जिससे उसके स्वभाव में रहने वाले राग द्वेष मिटते चले जाते हैं। तो इस प्रकार हम सबको दो उपाय बताए हैं कि हम कर्म योग द्वारा भी अपने राग द्वेष से वियुक्त हो सकते हैं और भक्ति योग के द्वारा भी हो सकते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर स्वभाव की परवशता जो है उसे दूर करने का भी उपाय बताया है और कहा है कि यदि मेरी आज्ञा से तू कार्य करेगा तो तेरा कल्याण होगा, जो मैं कह रहा हूँ, और यदि तू मेरी आज्ञा के अनुसार कार्य नहीं करेगा तो भी तेरा स्वभाव तुझसे कार्य करवा लेगा, यानी युद्ध करवा लेगा। तो फिर तो तेरी उसमें जिम्मेदारी स्वयं की बन जाएगी, और नहीं तो यदि मेरी आज्ञा के अनुसार करेगा तो सब कुछ जिम्मेदारी मुझ पर होगी, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। तो हम सबको यही चाहिए कि हम सभी ये जो भी हमारे कर्तव्य कर्म हैं, प्रभु की आज्ञा समझकर ईमानदारी से खुशी खुशी प्रसन्नतापूर्वक हम अपने कर्तव्य को करें। तो यहाँ पर ये भगवान कहते हैं, चाहे कर्तव्य मात्र समझकर युद्ध कर। दो बातें, चाहे मेरा कर्तव्य है और चाहे मेरी आज्ञा है, दोनों से बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कर्तव्य किस में होता है? कर्म योग में होता है कर्तव्य। उसमें भगवान का भाव नहीं होता है कि भगवान की कार्य, भगवान की सेवा, उसमें ये हमारा कर्तव्य है। तो कर्तव्य में कोई कामना नहीं होती। तो कर्म योग में कर्तव्य प्रधान होता है और भक्ति योग में भगवत अर्पण प्रधान होता है। तो इस प्रकार से तो चाहे मेरी आज्ञा समझ कर कर, चाहे कर्तव्य समझ कर कर, युद्ध तो तेरे को करना ही पड़ेगा। मेरा आश्रय न लेने से तेरा अहंकार रहेगा, जिससे तू विहित कर्म भी बंधन कारक हो जाएगा। परंतु मेरा आश्रय लेने से अहंकार नहीं रहेगा। अहंकार ही बांधने वाला होता है, आसक्ति ही बांधने वाली होती है। इस प्रकार यहाँ पर ये श्लोक पूर्ण होता है। तो हम सबको गीता के माध्यम से यही समझना चाहिए कि हमें अपने प्रत्येक कर्तव्य कर्म को प्रभु की आज्ञा समझ करके अपना स्वयं का कार्य न समझकर करते चले जाना चाहिए। ये प्रभु की सेवा है।
और मन ही मन प्रभु का सुमिरन निरंतर बना रहना चाहिए। यही दो बातें हैं, निरंतर सुमिरन हो, जाप हो, और प्रत्येक कर्तव्य कर्म को भगवान की सेवा समझ कर करें। करते कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। इस प्रकार से ये श्लोक आज पूर्ण होता है। आगे फिर अगला श्लोक दूसरे सत्र में शुरू करें। राम का।